searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Hi people, this is Avantika and welcome back to my channel once again. एंड आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज सुबह मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है बिकॉज सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, रेडी होना होता है, साड़ी पहनना होता है और बहुत से काम होते हैं विच इज़ लाइक इट बिकम्स रियली इम्पॉसिबल फॉर मी टू like vlog in the morning. So I thought कि once I'll get free from school, from my work, I'll come back and मैं तब से start करूँगी अपना vlogging. आज आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा tired हो गई हूँ. So the first thing that I want to do is have my lunch and then उसके बाद I'll rest. शाम को मिलेंगे आपसे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे. और ये रहा शाम का मेरा बालकनी से व्यू. यार अच्छा लग रहा है. आई मीन क्लाउडी है काफ़ी और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक जब मैं उठी नहीं थी. मैं बस सो के थोड़ी देर पहले उठी हूँ. मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी और इस टाइम मतलब वंस आई गेट टायर्ड फ्रॉम वर्क मुझे बहुत तेज़ नींद आती है. अच्छा लग रहा है. एंड यहाँ काफ़ी ग्रीनरी होती थी लेकिन ये कट गया है. बट दिस वाज गुड. अब फाइनली उठ गई हूँ और मैं गई थी बालकनी में वेदर देखने और अभी तक तो बारिश नहीं हो रही थी. इट वॉज रियली क्लाउडी बट लगता है बारिश शुरू हो गई है क्योंकि बाहर इतनी पटर पटर की आवाज़ हो रही है ना. आई नो, आई एम श्योर बारिश हो रही है. और यहाँ हमारे मिट्ठू बारिश एंजॉय करते हुए बाहर बैठा हुआ था ये अभी थोड़ी देर पहले तक. ही इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली. और इन सबको जितने हमारे घर के मेंबर्स हैं ना इनको बहुत मजा आता है बाहर बैठ के देखने में. यार इसे मैंने बहुत कोशिश करी पिज़्ज़ा कटर से काटने के लिए बट ये मैं काट नहीं पाई बिकॉज मेरे एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे में मैं कोशिश कर रही थी बट हुआ नहीं. एंड फाइनली इट्स डन. और ये मैंने बनाया है. सी द चीज़ पुल यार, इट्स सो यम. एंड दिस इज़ माई रूम. अभी कर्टन चेंज हो गया है बट बाकी सब कुछ इज़ एग्जैक्टली द सेम जैसा कि इसमें दिखा रहा है. सो मेरी चाय ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है. मैंने अभी जाके चाय ली एंड आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस साड़ी टुमारो. दो आई हैड अ प्लान टू वेयर दिस वन अर्लियर. ये कॉटन की साड़ी है बट बिकॉज इतनी बारिश हो रही है तो आई थिंक कॉटन ज़्यादा सही नहीं रहेगा. सो आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस जॉर्जेट. और ये मैंने दिल्ली से ली थी. इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ नली स्टोर्स, इट इज़ अ ह्यूज स्टोर ऑफ साड़ीज़. वहाँ पे बहुत वैरायटी होती है तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी उस टाइम और मैंने ली थी. एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. जब आप पहनते हो तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड बहुत लाइट है. एंड आई हैव पेयर्ड इट विद दिस ब्लाउज लाइट कलर के साथ. इसको मैंने करा है और बहुत प्रिटी लगता है इसका कॉम्बिनेशन. एंड इनके साथ में आई एम गोइंग टू वेयर दीज इयररिंग्स एंड दिस बनाना क्लिप. आई विल tie my hair with this. So cute combination.
रात के 9 बज रहे हैं और किचन का काम मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मम्मी के साथ कंप्लीट करा है और उसके बाद अब मैं अपने सिस्टर के रूम में हूँ और हम चाय पी रहे हैं साथ में और एक मूवी देख रहे हैं। मूवी का नेम क्या है? मूवी का नेम बहुत इट्स फेटल। मैंने बीच में आपको अपना रूम दिखाया है जहाँ पे पिंक लाइट दिख रही है आपको। वो एक बहुत ही क्यूट सा लैम्प था जो मैंने एग्जीबिशन से लिया था और उसका जो ग्लास था वो टूट गया था और मैंने उसका दूसरा ग्लास लिया है। आई विल शो यू ये वाला। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लैम्प। मतलब जब मुझे बहुत ज़्यादा डिम लाइट चाहिए होती है रूम में देन आई यूज़ दिस लैम्प। और मेरे पास और लैम्प है, दैट इज स्टडी लैम्प, और एक ये लैम्प है और एक इसका छोटा वर्जन भी है, वो बहुत ऊपर रखा हुआ है। सो आई विल शो यू सम अदर डे। और आज स्पेशली आई वांटेड टू टॉक अबाउट द डे व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हाँ, तो ये नेल पेंट लगाते लगाते मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बातें जो मैंने एक्सपीरियंस करी ड्यूरिंग द टाइम आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बहुत ही ख़राब टाइम था बिकॉज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं उनमें से हूँ जो डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती है एंड आई लिटरली हैड टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक था एंड वैक्सीनेशन से इतना भागती थी एंड आई हैड टू गेट दोज यू नो आई वॉज हुक्ड अप टू इंट्रावेनस ड्रिप्स फॉर मोर देन अ वीक। मुझे अर्ली मॉर्निंग एक लगाया जाता था, उसके बाद मॉर्निंग में लगाया जाता था और उसके बाद इवनिंग में अलग लगाया जाता था। और ये हाथ इतने ठंडे हो जाते थे, वेन्स काउंटर हो जाती थी कई बार और वैक्सीनेशन अलग लगते थे। दो द एंटायर प्रोसीजर वॉज रियली पेनफुल बट देन आई स्टिल थैंक गॉड दैट आई एम बैक home and I am safe and sound, I am fit, and the credit goes to the doctor, especially the hospital and the entire staff, my family members, my people. They were the big support, and especially to God who has helped me to come out of this difficult situation. मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे लगता ही नहीं कि कोई इंसान जो हॉस्पिटल जाता है वो कोई बहुत अच्छे थॉट्स लेके जाता है। ऑब्वियसली आपका दिमाग घूमता रहता है, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आती हैं, बट स्टिल व्हेन यू कम बैक, सो आई हैव कम बैक नाउ एंड आई फील ब्लेस्ड। क्योंकि जब तक हम परेशानियों में नहीं पड़ते हमें नहीं समझ में आता है कि एक लाइफ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, या व्हाट गॉड इज डूइंग फॉर अस। हम कभी ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं एंड आई लिटरली थैंक गॉड दैट ही हैज टेकन मी आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, जिससे मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने लिए। एंड जिन लोगों ने भी किया आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू देम। एंड मैं यही चाहती हूँ कि जो भी इंसान इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, ही जस्ट नीड्स टू स्टे स्ट्रांग। उस इंसान को सिर्फ स्ट्रांग रहना है एंड आई नो these are all the phases and everyone comes out of the phase strongly. आपको बस अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना है and have faith in God. Everything works out so smooth. ये मेरा टाइम था हॉस्पिटल का जब मैं एडमिट हुई थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे सिबलिंग्स ने बहुत हेल्प करी, डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल स्टाफ ने, एवरीवन वर्कड ऑन मी। और इस टाइम ने मेरे को सिखाया कि सिर्फ हमारे अपने हमारे लिए होते हैं और हमारे फ्रेंड्स। एंड देन आफ्टर आई रिकवर्ड, that is me. You can see the change in me. I have completely healed, I have completely recovered. And trust me, ये सब हम अकेले नहीं कर सकते अगर ये फैमिली का सपोर्ट ना हो और अगर हमारे लिए हमारे गॉड ना हो, तो आई डोंट थिंक सो कि हम इन परेशानियों से और इनसे फाइट कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। So stay strong and have faith in God. Love your family. Take care. Bye-bye. Love you all.